हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो फ्रेजेज आई हुई हैं, जैसे फ्रेज आई हुई है कॉल फॉर। ठीक, कॉल फॉर की मीनिंग क्या है, क्या हिंदी में मीनिंग है, क्या इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक, तो उनका भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक सेंटेंस को मतलब हर एक सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ब्रेक करेंगे। मतलब प्रत्येक सेंटेंस का हम पोस्टमार्टम भी करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, तो सेंटेंस का पोस्टमार्टम भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से जो है इसी आर्टिकल को, आज की जो पीडीएफ है मैंने वो भी अपलोड कर दी है। ठीक, तो खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार जो है रीड करिए। एटलीस्ट मतलब 5 टाइम्स इनफ है। तो जब 5 बार आप इसे रीड करेंगे खुद से, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी किस शब्द की, मतलब कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग मुझे नहीं पता है। उसे नोट डाउन करिए, उसके बाद उसे मगअप कर लीजिए तुरंत, अगर आपको रीडिंग सीखनी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम इसकी थोड़ा ओवरव्यू दे देना चाहते हैं, जिससे कि आपको ये आर्टिकल मतलब ये वीडियो जो है समझ में आ जाए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स कंट्रीज़ के, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, इनके हेड्स ऑफ स्टेट, जो मतलब देश के मुखिया हैं, उनकी मीटिंग वहाँ पर हुई। एक वहाँ अब ब्रिक्स में जो है, एक ब्रिक्स में जो है 6 कंट्रीज़ जो हैं उन्हें शामिल किया गया। मतलब 6 कंट्रीज़ जो हैं वो नए मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। तो अब 6 और 5 11, और ये 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। मतलब परमानेंट ग्रुप, मतलब परमानेंट मेंबर हो जाएंगे इस ग्रुप के। तो वहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग साहब, उनकी एक मुलाकात हुई और मतलब कि एक मीटिंग हुई। और मीटिंग जो है वो ब्रिक्स समिट के साइड लाइन्स हुई। साइड लाइन में मतलब जो एक मेन मीटिंग है उसके अलावा साइड में, मतलब पर्सन टू पर्सन, सिर्फ 2 व्यक्ति बैठ करके बातचीत किए। मतलब वहाँ पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन जो हुआ वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने, मतलब रिलेशनशिप में सुधार करने को लेकर, मतलब ताकि और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए जो है दोनों देशों के बीच में जो हेड्स ऑफ स्टेट थे उन्होंने डिस्कस किया, उसी का डिस्कशन जो है इस वीडियो में किया गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोदी कामा सी एक्स आई, ये वो मत समझ लेना ट्विटर का जो न्यू नेम है। ट्विटर का न्यू नेम क्या है? एक्स। ठीक, एक्स और भी होता है कोई। ठीक, तो मोदी कामा सी जिनपिंग कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट मीन्स होता है अलगाव। अलगाव मतलब कि हट जाना पीछे। ठीक, और इंगेजमेंट में होता है लगाव, मतलब एक दूसरे के पास आना। डिस इंगेजमेंट अलॉन्ग LAC। अलॉन्ग मीन्स होता है पर, अलॉन्ग मीन्स होता है पर, अलॉन्ग मीन्स होता है पर, मतलब LAC पर। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक, तो मोदी कामा मतलब ऑनरेबल श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग कॉल फॉर। अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब एक पर्सन नाम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा नाम है शी जिनपिंग साहब का। तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है कॉल फॉर, उसमें जो कॉल है, जो मेन वर्ब है, वो प्लूरल लिखी गई है। तो मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब, दोनों देशों ने, मतलब दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ने स्पीडी डिसएंगेजमेंट, स्पीडी मैंने बहुत तेज़ी से डिसएंगेजमेंट हो, जो घटना हुई थी 2020 में गलवान वैली की, उसके बाद से अभी तक जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है। स्टैंड ऑफ मीन्स गतिरोध बना हुआ है। मतलब कभी ये हो सकता है चाइना तो खुराफात करता ही रहता है, कभी वो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनको क्लेम करने लगता है। ठीक, कभी उत्तराखंड में घुस आता है। ठीक, तो ये सब जो ये क्या है, ये सब स्टैंड ऑफ है, कहीं ना कहीं गतिरोध है। तो इसी को लेकर के स्पीडी, स्पीडी माने फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से इंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए। डिसएंगेजमेंट होता है अलगाव। अलॉन्ग LAC पर। तो मोदी एंड शी जिनपिंग साहब जो हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना, या कॉल फॉर मीन्स मांग करना किसी चीज़ की, और स्पीडी माने बहुत तेज़ी से। तो डिस इंगेजमेंट जो है, डिस इंगेजमेंट देखिए जिन वर्ड्स के एंड में, जिन वर्ड्स के एंड में MENT आता है वो जनरली जो है वो नाउन होता है, और स्पीडी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और कॉल यहाँ पर मेन वर्ब है, कॉल फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब है। तो डिस इंगेजमेंट नाउन है, अलॉन्ग जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, LAC जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। तो मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब दोनों ने कहा है कि अब मतलब एक दूसरे से बात की और मांग की है कि स्पीडी डिसएंगेजमेंट हो, अगर आपको रिलेशन हम इंडिया के साथ सुधारने हैं तो। कहाँ पर स्पीडी डिसएंगेजमेंट हो? अलोंग एलएसी पर। एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इतने से जज करके मत चले जाना, मतलब कितना वीडियो देखा उसके बाद जज कर लिया कि हाँ सही नहीं है, ठीक, या सही है। मतलब आगे भी पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद जज करिएगा। एक इडियम है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई भी पुस्तक या कोई भी किताब है उसके कवर से पुस्तक के अंदर क्या है ये पता नहीं चलता है। दूसरी फ्रेज़ है कीप पेंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखो, मतलब कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना धैर्यपूर्वक, तभी आपको समझ में आएगा। पीएम मीट्स, पीएम कौन? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है। तो पीएम मीट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं उनसे मिले। मीट्स मीन्स मिलना, और मीट्स यहाँ पर मेन वर्ब है। मीट्स जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ। तो पीएम मीट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से मिले ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ब्रिक्स समिट। जो ब्रिक्स समिट हो रही है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, उसके साइड लाइन्स में, साइड लाइन में जैसे जो हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हो रही है वहाँ पर सभी कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट होंगे, बट उसके साइड लाइन, उसके किनारे कहते हैं, ठीक, मतलब इसे कहते हैं अलग से मिलते हैं, ठीक। ये 4 लोगों की मीटिंग है बैठने की, जैसे रेस्टोरेंट में बुलाया गया कि 4 मित्र मिलेंगे, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर 2 मित्र जो है वो अलग से जाकर के खड़े होकर के गुपचुप करने लगे, ठीक। तो यही है ऑन द साइड लाइन। वो क्या है? साइड लाइन्स हो गया, मतलब कि जो मीटिंग थी वहाँ से हट करके अलग बैठ गए जाके, मतलब वहाँ पर गुपचुप करने लगे, बातचीत करने लगे, मतलब गॉसिप करने लगे। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट के साइड लाइन्स में मिले, मतलब अलग से मिले। मोदी सेज, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सेज मैंने कहा, रिस्पेक्टिंग द LAC, रिस्पेक्टिंग द LAC, जो LAC है उसका आदर करिए। रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, रिस्पेक्ट जो है वर्ब है और यहाँ पर ING के रूप में आया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट जो रिस्पेक्टिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। रिस्पेक्टिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। रिस्पेक्टिंग द LAC की रिस्पेक्ट करिए। इज अ मस्ट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, यह जो है रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना, मतलब रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अनिवार्य है, ठीक। अब यहाँ पर मस्ट जो है, ठीक, मस्ट जो है वो एज अ नाउन के रूप में आया हुआ है। मस्ट मीन्स इंपॉर्टेंट है या इम्परेटिव है। मस्ट का सिनोनिम हो जाएगा, मस्ट का सिनोनिम हो जाएगा इम्परेटिव है, इम्परेटिव है या इसेंशियल है, इसेंशियल है, ठीक, इसेंशियल है, तो आवश्यक है। तो मोदी से, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रिस्पेक्टिंग द LAC की रिस्पेक्ट करिए। किससे कहा है? चाइना से कहा, चाइना के प्रेसिडेंट से कहा है। इज अ मस्ट, ये क्या है? अनिवार्यता है, इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव है, फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन मतलब जो इस मतलब कि रिलेशन इस समय है, संबंध जो है चाइना इंडिया के थोड़ा टेंस हैं, ठीक, टेंस है इस समय। तो अगर टेंस को अगर नॉर्मलाइज करना है, एक तनावपूर्ण है, तो अगर उन्हें नॉर्मलाइज करना है संबंधों को, तो उसके लिए अनिवार्य है कि LAC की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि चाइना कभी भी LAC के इस पार चला आता है। क्योंकि गलवान वैली में भी यही इंसिडेंट हुआ था। जो चाइनीज़ के सोल्जर, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो सोल्जर्स हैं, ठीक, वो इंडिया की तरफ आ गए थे, वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट हुई थी। दिस इज दियर फर्स्ट सच कन्वर्सेशन, दिस इज, यह जो है, दिस इज जो यह कन्वर्सेशन हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दिस इज दियर, अब दियर किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है शी जिनपिंग साहब के लिए और नरेंद्र मोदी साहब जी के लिए, ठीक, मतलब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और शी जिनपिंग साहब के लिए आ रहा है। दिस इज दियर फर्स्ट सच कन्वर्सेशन, इस तरीके की, सच मीन्स इस तरह की पहली कन्वर्सेशन है ऑन द स्टैंड ऑफ। ऑन द स्टैंड ऑफ मतलब जो गतिरोध है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध बना है, मतलब कि इंडिया के भी जो हमारे प्यारे सोल्जर्स हैं वो भी सीमा पर तैनात हैं और चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो भी सीमा पर तैनात हैं और गतिरोध बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। तो PM सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब जो लिखी हुई है मीट उसमें यस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। PM मीट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब से मिले हैं। ऑन द साइड लाइन्स, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है ऑन द साइड लाइन, इसका मतलब होता है अलग से या किनारे जिसे कहते हैं। ऑफ द ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट के अलग से, मतलब ब्रिक्स समिट जहाँ हो रही थी उसके साइड लाइन्स में मिले, मतलब अलग से उन्होंने बातचीत की है। मोदी सेज, मोदी जी ने कहा है, ठीक। तो ऑन द साइड लाइन्स पूरी फ्रेज है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ब्रिक्स एडजेक्टिव है, सबमिट नाउन है। वैसे ब्रिक्स सबमिट जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो ब्रिक्स एडजेक्टिव हो जाएगा, सबमिट नाउन हो जाएगा। सबमिट मीन्स होता है सम्मेलन, जिसका सिनोनिम होता है कन्वेंशन, ठीक। मोदी सेज, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सेज, अब देखिए मोदी जी के लिए वर्ब आ रही है सेज, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा रिस्पेक्टिंग। अब यहाँ पर सेज के बाद जो है वो दैट जो है वो हिडन है,
दैट सेज के बाद दैट जो है वो हिडन है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आगे रिस्पेक्टिंग से। रिस्पेक्टिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द यहाँ पर नाउन है, रिस्पेक्टिंग द एलएसी, ठीक। तो द यहाँ पर नाउन है, रिस्पेक्टिंग एडजेक्टिव है। एलएसी जो है वो फिर से नाउन है। इज जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो मस्ट के लिए आ रहा है। मस्ट का मतलब है इंपरेटिव है, एसेंशियल है, ठीक, मतलब अनिवार्य है। फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, फॉर प्रीपोजिशन है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो नाउन है, क्योंकि जिन वर्ड्स के अंत में आई ओ एन आता है और एम ई एन टी आता है वो जनरली नाउन होते हैं, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन नाउन है, फिर रिलेशन में आई ओ एन आया तो रिलेशन भी नाउन है। कामा लगा के फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया, दिस इज, ये जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स समिट के साइड लाइन्स में, दिस इज यह है, दियर जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और शी जिनपिंग साहब के लिए आया हुआ। दिस इज फर्स्ट सच कन्वर्सेशन, यह पहले मतलब फर्स्ट सच मतलब इस तरीके की पहली कन्वर्सेशन है। सच मीन्स इस तरीके की, फर्स्ट मतलब पहली कन्वर्सेशन है। अगर हम हर एक वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे तो थोड़ा बहुत स्टैम्बलिंग हो सकती है। फर्स्ट सच कन्वर्सेशन, इस तरीके की पहली कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मीन्स होता है मीटिंग है, मतलब बातचीत है या डिस्कशन है, ठीक। इसका सिनोनिम हो जाएगा कन्वर्सेशन का मीटिंग या डिस्कशन है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहली बार मिल रहे हैं हमारे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले भी इंडोनेशिया में मिले थे जब 2022 की G20 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर मिले थे, लेकिन वहाँ पर गले मिले थे सिर्फ, और गले मिल करके और हाथ मिलाए थे, वहाँ तक बात सीमित रही थी। लेकिन इस बार जो है वो बैठ करके डिस्कशन इस पर किए हैं, कन्वर्सेशन किए हैं। ऑन द स्टैंड ऑफ, किस पर कन्वर्सेशन किए हैं, जो गतिरोध बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वह उस मुद्दे को लेकर के जो है उन्होंने विस्तृत डिस्कशन किया है, मतलब कन्वर्सेशन की है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स डिसाइड्स, ब्रिक्स ने निर्णय किया है, ठीक। तो ब्रिक्स डिसाइड्स टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स, कि ब्रिक्स ने कितने, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ब्रिक्स जो है उसने कितने कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबर बनने की अनुमति दे दी है। तो कितने हैं, 6 कंट्रीज़ हैं। फिर उनके नाम पूछे जा सकते हैं। अब नाम कौन कौन से हैं वो आगे इसमें डिस्कस किया जाएगा, अभी मतलब आगे आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई ही एडवांस लेवल का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि हम इसमें ग्रामर, टेंस सब कुछ एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना हैव एग्रीड, तो हैव लगा हुआ है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है ना, सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इंडिया और चाइना एग्रीड, वो सहमत हो गए हैं टू स्टेप अप। स्टेप अप मीन्स होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, स्पीडी, ठीक, ये सिनोनिम है। फास्ट करना, तेज करना, ये सब सिनोनिम है। अब देखिए स्टेप अप जो है, स्टेप अप जो है ये पूरी फ्रेजल वर्ब है, स्टेप अप, और इसी की बहन होती है सेटअप। सेटअप, सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना, लिस्ट करना। स्टेब्लिश में स्थापित करना, कोई कंपनी स्टेब्लिश करना, कोई चैनल स्टेब्लिश करना, ठीक। कुछ भी स्टेब्लिश करने के लिए क्या आता है, सेटअप करना। सेटअप मीन्स स्टेब्लिश करना। और देखिए स्टेप अप जो है इसका मतलब है, स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज करना, मतलब कि बढ़ाना। तो इंडिया और चाइना जो है वो सहमत हो गया किस पे, टू स्टेप अप इफर्ट्स को और अधिक बढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो अभी तक बातचीत हो रही थी कमांडर्स के बीच में, अब उसे मिनिस्टर लेवल तक लेकर के आया जाएगा। मतलब जो प्रयास हैं, इफर्ट्स मीन्स प्रयास जो हैं उनको बढ़ाया जाएगा। फॉर द डिसइंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, कि ट्रूप्स के बीच में जो इंगेजमेंट है, ठीक, उसे डिसइंगेजमेंट को और बढ़ाया जा सके, मतलब अलगाव किया जा सके, मतलब कि जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो अपने अपने बॉर्डर से पीछे हट जाएं, इसके प्रयास किए जाएंगे। एंड और डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस, जो टेंशंस हैं, जो तनाव है, उसको डी एस्केलेट किया जाए। डी एस्केलेट में होता है कम किया जाए। देखिए जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में डी लग जाता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, तो यहाँ पर डी एस्केलेशन लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर डी आई आया हुआ है, तो डिसएंगेजमेंट मतलब पहले क्या था, भिड़े हुए थे, अब क्या है वो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक। डिस एस्केलेशन, देखिए एस्केलेट जो होती है, एस्केलेट जो है वो वर्ब होती है, एस्केलेट जो है ये वर्ब होती है, ठीक। एस्केलेट में होता है इंक्रीज करना, ठीक। एस्केलेट में होता है इंक्रीज करना मतलब बढ़ना। और एस्केलेटर जो लोग हम लोग खड़े होते देखते हैं, मॉल में देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, मेट्रो पे देखते हैं कि सिर्फ खड़े हुए और हम ऊपर पहुंच गए, ठीक। तो वो क्या है, एस्केलेटर है, तो वो एस्केलेटर है। तो उसी से बना है डी एस्केलेशन, मतलब कि डी एस्केलेशन मतलब जो ट्रूप्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, उनके बीच में डिसएंगेजमेंट हो जाए और डी एस्केलेशन हो जाए ऑफ टेंशंस को लेकर के जो तनाव है उसे कम किया जा सके। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एलईसी पर, अलोंग माने पर, आफ्टर, आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर अ कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन हुई है, मतलब कि मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। आफ्टर अ कन्वर्सेशन बिटवीन, बिटवीन माने के बीच में, और बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है, बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है। बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब, मतलब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जब कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद में बातचीत जो हुई वो डिस्कलेशन के लिए और डिसएंगेजमेंट के लिए हुई, वो भी बॉर्डर पर इसे करने के लिए। शी जिनपिंग ऑन द साइड लाइन्स ऑफ
द ब्रिक्स समिट के अलग से या किनारे मतलब बातचीत जो हुई है इन साउथ अफ्रीका में फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी में विदेश सचिव विनय क्वात्रा साहब हैं विनय क्वात्रा साहब सेड ऑन थर्सडे, उन्होंने बृहस्पतिवार को ये बताया है, क्योंकि आज शुक्रवार है और कल उन्होंने बताया था, इसीलिए सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। आफ्टर माने के बाद में, अब कब मतलब ये सब बताया है, तो ये बताया है जब उन लोगों की मीटिंग हो गई है। आफ्टर माने के बाद में, आर्टिकल ए जो है वो कन्वर्सेशन के लिए आया हुआ, कन्वर्सेशन डिस्कशन या बातचीत या मीटिंग। अ कन्वर्सेशन बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में हुई, दो ही व्यक्ति हैं, इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया है। ऑन द साइड लाइन्स, ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, इसका मतलब होता है अलग से या किनारे। ऑफ प्रीपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, ब्रिक्स समिट कंपाउंड नाउन है और समिट यहाँ पर नाउन है, ब्रिक्स एडजेक्टिव हो जाएगा अगर कंपाउंड नाउन को ब्रेक करते हैं तो। इन साउथ अफ्रीका, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है इसीलिए इनका यूज किया गया है। फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव विनय क्वात्रा, अब ये यहाँ पर कामा लगा के यहाँ पर सेंटेंस एंड हो गया, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा है फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा सेड ऑन थर्सडे, विनय क्वात्रा ने बृहस्पतिवार को कहा है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब यहाँ से देखिए आपको करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन मिल गया कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इस समय वो विनय क्वात्रा साहब हैं, तो एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि इस समय विदेश सचिव कौन हैं। अब जल्दी से इसमें हम ग्रामर देख लेते हैं। इंडिया एंड चाइना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैव आई हुई है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। एग्रीड जो है ठीक, एग्रीड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया थी, इसलिए एग्रीड लगा हुआ है, एग्री में ईडी लगा हुआ है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। अब दोनों देश जो है किस लिए सहमत हुए हैं, टू स्टेप अप इफर्ट्स मीन्स प्रयास जो है उनको बढ़ाने को, मतलब जितने प्रयास किए जा रहे हैं टेंशंस को कम करने के, उसे और अधिक बढ़ाया जाएगा। इफर्ट्स किस लिए किए जा रहे हैं, फॉर डिसएंगेजमेंट, फॉर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डिसएंगेजमेंट MENTR है, नाउन है, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, जो इंडिया और चाइना के मतलब सोल्जर्स जो हैं जो मतलब कभी कभी इंगेज हो जाते हैं, मतलब आपस में भिड़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए। डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट करने के लिए, अलगाव करने के लिए। एंड डीएस्केलेशन ऑफ टेंशन, जो टेंशंस है उसको डीएस्केलेट करना, मतलब कि देखिए एस्केलेट मीन बढ़ाना, डीएस्केलेट में कम करने के लिए, जो टेंशंस है उसे कम करने के लिए। अलग टेंशंस जो है देखिए, डीएस्केलेशन नाउन हो गया, ठीक, और डिसएंगेजमेंट भी नाउन है। आप प्रीपोजिशन है, ट्रूप्स जो है नाउन है, एंड है जो कंजंक्शन है, डिस्क्लेशन जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, टेंशंस फिर से नाउन, टेंशंस मींस तनाव, अलोंग मींस होता है पर, अलोंग जो है प्रीपोजिशन है, कहाँ पर, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आफ्टर जो है वो फिर से कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक, आफ्टर प्रीपोजिशन भी होता है, आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आफ्टर, अब ये सब कब हुई, मतलब उसके बाद में क्या हो, आफ्टर अ कन्वर्सेशन के बाद में, ठीक, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट, ठीक, तो आर्टिकल ए जो है कन्वर्सेशन के लिए आ रहा है, बिटवीन के हमेशा दो के लिए यूज किया था, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग साहब के लिए, इसीलिए बिटवीन और एंड आया हुआ है। ऑन द साइड लाइन प्रीफ्रेज होती है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द नाउन है, आर्टिकल ब्रिक्स समिट जो कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, साउथ अफ्रीका जो है वो फिर से नाउन है। फॉरेन सेक्रेटरी देखिए, 1 मिनट, फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव विनय क्वात्रा साहब, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विनय क्वात्रा साहब हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव सेड ऑन थर्सडे, उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, मतलब शी जिनपिंग साहब मोदी जी के बीच में ये डिस्कशन हुआ है कि जो LAC पर टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, उसके इफर्ट्स जो हैं और अधिक इंक्रीज किए जाएँ। द मीटिंग जो हुई है, कन्वर्सेशन जो हुई है, मीटिंग का सिनोनिम हो जाएगा कन्वर्सेशन। द मीटिंग बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शी जिनपिंग साहब टुक प्लेस का मतलब होता है हैपन, टुक प्लेस का सिनोनिम होता है हैपन, मतलब घटित हुई या हुई। तो मिस्टर मोदी साहब और मिस्टर शी जिनपिंग के बीच में बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है, ठीक। मीटिंग जो है मोदी जी के लिए और शी जिनपिंग के बीच में हुई, टुक प्लेस मीन्स हुई या घटित हुई। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को ये मीटिंग हुई। सोर्सेज सेड, ऐसा सूत्रों ने बताया है, सोर्सेज मीन्स स्रोत, ठीक, या सूत्र जिसे कहते हैं, सोर्सेज मीन्स सूत्रों ने बताया है, सेड मीन्स कहा या बताया है। आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एस जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एस जो है वो कंजंक्शन भी होता है। एस क्योंकि द टू लीडर्स अटेंडेड द समिट, जो दोनों नेता हैं शी जिनपिंग साहब और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी साहब, द टू लीडर्स अटेंडेड मीन्स ज्वाइन करना, द समिट को ज्वाइन किए थे इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, अलॉन्ग विद लीडर्स फ्राम ब्राज़ील, अलॉन्ग विद मैंने के साथ साथ, लीडर्स फ्राम ब्राज़ील के नेता के, जो ब्राज़ील के हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनके साथ, रसिया के जो मतलब कि मतलब क्या नाम है पुतिन साहब हैं वो, एंड साउथ अफ्रीका के नेताओं के साथ लोग मिले थे, मतलब अटेंड किए थे मीटिंग समिट को।
हाउ एवर यद्यप द अनाउंसमेंट जो घोषणा की गई है ऑफ द टास्क जो बातचीत हुई है, हाउ एवर यद्यप द अनाउंसमेंट ऑफ द टास्क वाज केप्ट, जो हाउस मतलब कि हाउ एवर हाउ ना यद्यप द अनाउंसमेंट, अनाउंस देखिए अनाउंस जो होती है ये वर्ब होती है, अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है, ठीक। तो MENT आ गया तो ये नाउन है। हाउ एवर यद्यप द अनाउंसमेंट ऑफ द टास्क जो बातचीत हुई है, जो उसकी घोषणा है, वाज केप्ट, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट लिखा गया, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। वाज केप्ट, देखिए केप्ट जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। और ये केप्ट अंडर रैप्स जो है, केप्ट अंडर रैप्स जो है फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब कि उसे गुप्त रखा गया। अनटिल, कब तक? अनटिल द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक जो है। अंडर द, केप्ट अंडर रैप्स, देखिए कीप अंडर रैप ये होता है, कीप अंडर WRAP रैप, मतलब कि छुपा के रखा, कंसील करके रखा गया है, ठीक। तो मीटिंग जो हुई है पहले, लेकिन उसे अगले दिन तक जो है छुपा करके रखा गया। जस्ट प्रियर टू द PM's डिपार्चर फॉर ग्रीस, जस्ट प्रियर, प्रियर मीन्स के पहले, प्रियर टू मीन्स होता है के पहले, जस्ट प्रियर टू द PM's डिपार्चर, जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका डिपार्चर जो है, मतलब वो साउथ अफ्रीका से कहाँ गए हैं, ग्रीस के लिए जो गए हैं, उससे पहले जो है इसे रिवील किया गया है। जस्ट, हाँ, अनटिल द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक जो है, वेडनेसडे है, थर्सडे तक जो है क्या नाम है, गुप्त रखा गया। अंडर द कीप, अंडर द रैप रखा गया। उसके बाद जो है अगले दिन जो है, मतलब अगले दिन जब तक जो वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी साहब जो है वो ग्रीस के लिए नहीं निकले तब तक उसे रखा गया है गुप्त। जस्ट प्रियर टू द PM डिपार्चर फॉर ग्रीस, जब उनका ग्रीस के लिए डिपार्चर हुआ तब उन्होंने ये सब रिवील किया। रिस्पेक्ट द LAC, LAC की रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करिए LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। इन अ कन्वर्सेशन विद, इन अ कन्वर्सेशन विद, एक कन्वर्सेशन में, कन्वर्सेशन मीटिंग में, प्रेसिडेंट, इन अ कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ऑफ चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग साहब, उन्होंने कन्वर्सेशन में कहा PM से, हाईलाइटेड इंडियाज कंसर्न, इंडिया की सॉरी PM हाईलाइटेड, देखिए इसे इस तरीके से रीड करेंगे, यहाँ पर ये क्लास पड़ा हुआ है इन से लेकर के यहाँ तक। इन अ कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन में, विद प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ, जिनपिंग ऑफ चाइना, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग साहब, उनके साथ एक कन्वर्सेशन में PM हाईलाइटेड, PM मतलब अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया है। PM हाईलाइटेड इंडियाज कंसर्न्स, इंडिया की चिंताओं को हाईलाइट किया है, मतलब उन्हें अंडरलाइन किया है। हाईलाइट मीन्स अंडरलाइन करना, मैंने भी इस वर्ड को हाईलाइट करके रखा ताकि आपका यहाँ पर फोकस ज़्यादा आ जाए। तो PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग साहब, उनके साथ एक कन्वर्सेशन में, एक मीटिंग में इंडिया की जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न में चिंताओं को जो है हाईलाइट किया है। ऑन द अनरिजॉल्व इशूज़, जो कंसर्न्स हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। अनरिजॉल्व मीन्स ऐसे इशूज़, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको अभी तक उनका सोल्यूशन नहीं मिला है। अलॉन्ग द LAC पर, इन द वेस्टर्न सेक्टर, in the western sector of the India China border areas, in the western sector of the India China border area, जो इंडिया का मतलब वेस्टर्न सेक्टर है, मतलब वेस्टर्न भाग जो है इंडिया चाइना बॉर्डर का, वहाँ पर जो अनरिजॉल्व इशूज़ हैं उनको भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया है, मतलब उनके साथ डिस्कस किया है। मिस्टर क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा साहब जो हैं ये इस समय विदेश सचिव हैं। मिस्टर क्वात्रा टोल्ड, मिस्टर क्वात्रा ने बताया, टेल मीन्स कहना या बताना, टोल्ड द मीडिया, मीडिया को बताया है, ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। मिस्टर क्वात्रा टोल्ड द मीडिया, मिस्टर क्वात्रा ने मीडिया को बताया। ही सेड, उन्होंने कहा। मिस्टर मोदी हैड अंडरलाइन, मिस्टर मोदी जी ने हाईलाइट किया, अंडरलाइन मीन्स हाईलाइट किया है कि द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अगर आप लोग शांति चाहते हैं, पीस में शांति और मतलब कि डिसएंगेजमेंट चाहते हैं, इन द बॉर्डर एरियाज में, एंड ऑब्जर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग द LAC आर इसेंशियल, उस सब के लिए, मतलब आप बॉर्डर पे चाहते हैं कि शांति बने रहे, ठीक, उसके लिए, हाँ, एरियाज एंड ऑब्जर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग द LAC आर इसेंशियल, मतलब कि LAC की रिस्पेक्ट करना जो है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि साउथ जो मतलब वेस्टर्न क्षेत्र है वहाँ पर अगर शांति बने रहे और इंडिया चाइना के रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव हों, तो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी LAC की। आर इसेंशियल, वो आवश्यक है, इसेंशियल मीन्स आवश्यक है, फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशनशिप, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए ये आवश्यक है कि जो वेस्टर्न मतलब क्या नाम है, मतलब बॉर्डर पर जो तनाव चल रहा है उससे कम करने के लिए, अगर पीस चाहते हैं आप, तो पीस और ट्रैंक्विलिटी को चाहते हैं बॉर्डर पर, तो उसके लिए आपको जो LAC है उसका सम्मान करना पड़ेगा। अब एक बार हम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से हम इससे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स डिसाइडेड, ब्रिक्स ने डिसाइड किया है, देखिए ब्रिक्स जो है एक ग्रुप है, वो भी सिंगुलर ग्रुप है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ब्रिक्स डिसाइड्स, ब्रिक्स ने निर्णय लिया है, डिसाइड में निर्णय लेना, टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स, कि 6 नए मेंबर्स, 6 माने 6, 6 आया हो इसलिए यहाँ पर मेंबर्स में यस लगा हुआ, मेंबर में यस लगा हुआ, 6 न्यू मेंबर्स, 6 नए मेंबर्स को शामिल करने का। इंक्लूड मीन्स शामिल करना और एक्सक्लूड मीन्स बाहर कर देना।
डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। इन अ लैंडमार्क डिसीजन, लैंडमार्क मीन्स होता है ऐतिहासिक, लैंडमार्क मीन्स होता है ऐतिहासिक। इन अ लैंडमार्क डिसीजन, एक ऐतिहासिक निर्णय में मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर्स हैं मतलब सदस्य हैं, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, मेंबर्स के लिए मेन वर्ब जो आई है वो डिक्लेयर्ड आई हुई है। मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेंबर मतलब ब्रिक्स ग्रुप के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, ऑन थर्सडे उन्होंने बृहस्पतिवार को डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, उन्होंने घोषणा कल कर दी है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार करने की, आई ओ एन आ रहा है, एम ई एन टी आ रहा है, ये नाउन होते हैं, ठीक। डिक्लेयर जो है मेन वर्ब आई हुई है मेंबर्स के लिए, मेंबर्स डिक्लेयर, मेंबर्स ने घोषणा की है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार करने की, ऑफ द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मीन्स ब्रिक्स ग्रुप का विस्तार करने की घोषणा कर दी है। बाई वेलकमिंग 6 न्यू कंट्रीज इनटू द फोल्ड, फोल्ड मीन्स ब्रिक्स में 6 नए मेंबर्स का स्वागत करने के लिए, ग्रुपिंग बाई जो एक्सपेंशन है उसमें ग्रुप में शामिल किए जाएंगे। फोल्ड मीन्स जो ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स ग्रुप है उसमें, फोल्ड मीन्स फोल्ड का सिनोनिम हो जाएगा ग्रुप, फोल्ड मीन्स ग्रुप हो जाएगा। 6 न्यू कंट्रीज का स्वागत करते हुए। अनाउंसिंग, अनाउंसिंग मीन्स घोषणा करते हुए। अनाउंसिंग द डिसीजन, डिसीजन जो निर्णय लिया गया उसकी घोषणा करते हुए। देखिए अनाउंस वर्ब होती है और जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, और जब इसे हम रीड करते हैं तो एक कंटिन्यूअस वे में रीड करते हैं। अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, अनाउंसिंग द डिसीजन, डिसीजन का जो डिसीजन लिया गया है ठीक ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा उसका निर्णय घोषित करते हुए, निर्णय मतलब डिसाइड किया गया, पहले डिस्कशन हुआ उस पर डिसाइड किया गया, फिर निर्णय ले लिया गया कि हाँ शामिल किया जाता है इन लोगों को, तो उस डिसीजन की घोषणा करते हुए एट द एंड ऑफ द 50th ब्रिक्स समिट, जो 15वीं ब्रिक्स समिट हुई है उसके समाप्ति समारोह पर एट जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब सेड, उन्होंने कहा है द मूव वुड स्ट्रेंथन, द मूव जो कदम लिया गया है मतलब लोगों मतलब जो 6 कंट्री जिनको शामिल करने का जो कदम लिया गया है, मूव लिया गया है, वुड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मीन्स होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन जो है ये वर्ब होती है, ठीक। द मूव वुड स्ट्रेंथन द ग्रुपिंग, जो ब्रिक्स ग्रुप है उसको मजबूती मिलेगी इन 6 कंट्रीज़ के इस ग्रुप में मिलने से, एंड और इंक्रीज कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन द आइडिया ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो है इन कंट्रीज़ को जो है कहीं ना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक आइडिया भी मिलेगा, मतलब एक भविष्य में कैसा आगे इसे एक्सपेंड किया जाए या ना किया जाए इसके बारे में भी एक आइडिया मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।